खेल खत्म, पैसा हजम, क्या बात कर रहे हो। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने मुंबई के चेंबूर में हजारों शिवाजी महाराज के प्रेमियों के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का माल्यार्पण कर उनके 12 किलो के UNESCO में पंजीकरण का जश्न मनाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज पूरे भारत के गौरव और सभी धर्मों व जातियों को साथ लेकर चलने वाले राजा थे। शिवाजी महाराज बहुत ही ग्रेट मैन थे। उनकी प्रशंसा सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। यूनेस्को ने जिस तरह से उनके किलेगढ़ को जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो उसको इम्पोर्टेंट दिया है, उसके लिए हम सबको बहुत ही दिल की गहराइयों से खुशी है। और खास तौर से हम मुसलमान लोग तो शिवाजी महाराज को बहुत ज़्यादा उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि उनके राज में कभी भी सांप्रदायिकता नहीं आई। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक नज़र से देखा। उन्होंने उनके फौज में, उनके सरकार में 40% मुसलमान, उनका बॉडीगार्ड मुसलमान, उनका वकील मुसलमान। यानी मैं इसलिए हम शिवाजी महाराज का ये जो हुआ है, इसमें तो ऐसा मैं मुसलमान हूँ तो मुझे हर जगह टारगेट ही किया जाता है और लगता है कि कोई गुनाह है मुसलमान होना आज इस देश के अंदर, पूरा टारगेट किया जा रहा है। लेकिन हम इस देश के चाहने वाले लोग हैं। हमने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा है और हम बहुत बड़े प्रशंसक हैं। और जो लोग सत्ता में बैठे हैं ना, वो जब भी महाराष्ट्र की सरकार शुरू होती है, हर सेशन में कहते हैं कि हम आदर्शों, हम जो है शिवाजी महाराज के आदर्शों पे चलते हैं। मैं कहता हूँ कौन सा आदर्श? यही आदर्श है कि मस्जिदों को लाउडस्पीकर बंद करा दो। ये आदर्श है कि आप जो वक्फ की जमीनें पे नया कानून ला दो। यह आदर्श है गाय बैल के नाम लोगों को मारो। यह आदर्श है कि आज जो है पूना के अंदर इस भारतवर्ष की फौज में काम करने वाले के पोते के घर में जाकर कहा कि ये बांग्लादेशी है, ये जो है ये लोग हैं, बाहर के लोग हैं, 100 लोग जाकर घर घेर लेते हैं। ये हो रहा है देश में आज। मैं समझता हूँ कि हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। हम इस देश के चाहने वाले हैं और हम शान के साथ कह सकते हैं कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायी हैं और उनको हम बहुत ज़्यादा दिल गहराई से उनका सब। राजीव गांधी ने 1984 में कहा था कि सरकारी खजाने से पैसा निकलता है 100 रुपया तो 85 रुपया भ्रष्टाचार में जाता है। मुझे लगता है और ज़्यादा बढ़ गया है। सरकार ने जो रूल बनाया, बहुत अच्छा रूल बनाया, सीमेंटेड रूल बनने के, लेकिन जो कंट्रैक्ट जिसको मिलता है, जितने ऑफिसर हैं ऊपर से लेकर नीचे तक सबको कमीशन चाहिए। सरकार सड़क सही बने या ना बने, लेकिन कमीशन चाहिए। सरकार को इसके ऊपर देशद्रोह का कानून लागू, जिस तरह से उन्होंने नक्सलवादियों के लिए कानून बनाया, जो देश को चौपट कर रहे हैं, जो देश की सारी संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानून बनाओ और उनको ऐसे कानून बंद करो ताकि भ्रष्टाचार और बेईमानी खत्म हो और जो है डेवलपमेंट के काम सही तरीके से। सड़क से खड्डे में गिरने से मौत, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। आप बाबुओं का जिक्र करेंगे। 101% जिम्मेदार है सरकार, बिल्कुल जिम्मेदार सरकार उसकी है। सरकार को उसे मुआवजा देना चाहिए और जो गाड़ियां खराब होती हैं गड्ढे में गिर करके, उन सबको सरकार जो मुआवजा देवे और जिम्मेदारी लेवे कि हाँ भाई हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, हमारी जिम्मेदारी है। उनके इंजीनियर हैं चारों तरफ बैठे हुए, उनकी जिम्मेदारी देखने की है, तो उसमें इनको पेनल्टी मिलना चाहिए, इनको सजा होना चाहिए। इसके अलावा लाड़की बहन योजना में जानकारी समेत 14,000 पुरुषों ने उसका लाभ उठा लिया था। अब सरकार कह रही कि 56 लाख महिलाएं, कुछ महिलाएं उनके नाम भी कटेंगे जिन्होंने इसका गलत इस्तेमाल किया। कैसा अधिक फटकरे का कहना है? जब काम हो गया, पैसा मिल गया, सत्ता में आ गए, तो अब सब इंक्वायरी कर रहे हैं। पहले इंक्वायरी करना चाहिए। और अब जा रहे हैं हम फंड मांगने के लिए, कहते हैं सारा पैसा लाडली बहना के नाम में चला गया, कोई डेवलपमेंट के काम में पैसे नहीं मिल रहा है हम लोगों को। तो ये जब इलेक्शन होता है ना, तो इलेक्शन लड़ने वाले जाकर पैसा रिश्वत देते हैं, कोई कितना भी बोले नहीं ला के देते हैं वो लोग, समझा आपने। और वो पैसे जो वोट देने के लिए देते हैं, सरकार ने ऑफिशियली पैसे दे दिया, मैं समझता हूँ। और आज पैसे ही नहीं है, हम मांगने जा रहे हैं, पैसा फंड नहीं मिल रहा है। मेरा इलाका इतना खराब है कि अजीत पवार साहब ने स्वयं कहा कि अबू भाई मैं नहीं समझता कि हमारे राज्य में मुंबई के अंदर मानपुर शिवाजी नगर जैसा पिछड़ा इलाका होगा। मैंने कहा सर फंड दिए, बिल्कुल दूंगा। अब कह रहे हैं कि पैसा है ही नहीं, लेकिन हमारे बगल में चारों तरफ जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको पूरा फंड मिल रहा है, लेकिन जो अपोजिशन में उनको पैसा देने को तैयार नहीं। अगर ये पहलगाम हमले जुड़े हुए मार दिया, बहुत अच्छी बात है, लोग साथ मिल गए, अरे वाह बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब इसी तरह रेलवे ब्लास्ट के लोग भी मिल गए थे ना, जो रेलवे में ब्लास्ट हुआ था 12 लोग मिल गए थे। सरकार ने बहुत बड़ी बातें की थी, लेकिन सब बेगुनाह है, सब बेगुनाह। अरे किसी को मारा, उसको पकड़ना चाहिए था, मारने के पहले पकड़ करके उससे कबूलवाना चाहिए था, कौन भेजा तुमको, किसने किया, क्या है। उसके बाद जनता के सामने उसको फांसी के फंदे पे चढ़ाना चाहिए। मार करके स्टोरी खत्म करना बस मतलब यकीन नहीं है। ठीक है,
कांडा रिश्ता हुआ तो ठीक है, लेकिन सच्चाई सामने नहीं आ पाई ना। कैसे मान जाए हम कि वही थे आतंकवादी? खेल खत्म, पैसा हजम, क्या बात कर रहे हो? आज यह उत्सव उनकी वीरता और ऐतिहासिक धरोहर को सम्मान देने का प्रतीक है। आज यह उत्सव उनकी वीरता और ऐतिहासिक धरोहर को सम्मान देने का प्रतीक है।